आदरणीय मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज हम जानेंगे पैतृक संपत्ति का किया गया बैनामा कैंसिल कराया जा सकता है, कैंसिल होगा। तो साथियों, आज हम जानेंगे किन किन आधारों पे पैतृक संपत्ति का किया गया बैनामा यानी कि विक्रय पत्र, सेल डीड कैंसिल होगा। तो हम देख लेते हैं कि बैनामा की परिभाषा किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पैतृक या गैर पैतृक संपत्ति को किसी दूसरे के पक्ष में प्रतिफल लेकर किया गया अंतरण बैनामा कहलाता है। तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति दुर्गा, इनकी स्व अर्जित संपत्ति है। ये स्व अर्जित संपत्ति है। इनके एक पुत्र हैं मनोहर। दुर्गा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के आधार पर वरासतन दुर्गा की संपत्ति मनोहर को प्राप्त होती है। अब हम यहाँ देखते हैं, दुर्गा की स्व अर्जित संपत्ति है। जब वरासतन मनोहर को प्राप्त होती है तो ये पैतृक संपत्ति होगी। मनोहर के 3 पुत्र हैं। श्याम, राम, राजेश। मनोहर ने अपने जीवन काल में श्याम के पक्ष में एक बैनामा निष्पादित कर देते हैं। साथियों, हम देखते हैं पैतृक संपत्ति जो होती है उसमें उनके वारिसों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। जैसे कि श्याम का जैसे जन्म हुआ वैसे ही पैतृक संपत्ति में इनका अधिकार बन गया। उसी प्रकार से राम का जब जन्म हुआ पैतृक संपत्ति में राम का अधिकार बन गया। इसी प्रकार से राजेश का जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार बन गया। तो जो मनोहर की पैतृक संपत्ति है उसमें श्याम, राम और राजेश का प्रत्येक का 1/3 का अंश जन्मसिद्ध बन जाता है। अब जो मनोहर हैं वो श्याम को पूरी प्रॉपर्टी का बैनामा कर देते हैं, जिसमें राम और राजेश की भी भूमि इंक्लूड होती है। तो साथियों, मनोहर ने जब श्याम के पक्ष में बैनामा कर दिया तो राम और राजेश संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 126 के अंतर्गत सिविल कोर्ट से ये बैनामा कैंसिल करा सकते हैं। कैंसिल कराने के अधिकारी हैं और कैंसिल होगा। तो यदि अब हम देखते हैं कि किन किन आधारों पे मनोहर श्याम के पक्ष में बैनामा करते तो बैनामा कैंसिल नहीं होता। यदि मनोहर श्याम के पक्ष में बैनामा कर रहे हैं तो राम और राजेश को गवाह बना देते। उसी बैनामे में राम और राजेश को गवाह बना दिया जाता तो यह बैनामा जो मनोहर ने श्याम के पक्ष में किया है, राम और राजेश को कैंसिल कराने का कोई राइट नहीं बनता। इस प्रकार से पैतृक संपत्ति का किया गया बैनामा कैंसिल होगा और नहीं भी कैंसिल होगा। यदि मनोहर ने श्याम के पक्ष में बैनामा कर दिया बगैर राम और राजेश की अनुमति के तो बैनामा सिविल कोर्ट द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा राम और राजेश के वाद के अनुसार। यदि राम और राजेश सिविल कोर्ट न्यायालय में वाद योजित करते हैं तो मनोहर द्वारा श्याम के पक्ष में किया गया बैनामा कैंसिल होगा। यदि मनोहर
श्याम के पक्ष में जो बैनामा किया है उसमें राम और राजेश को गवाह बना देते तो ये बैनामा कैंसिल नहीं होता। तो साथियों, आज हमने जाना पैतृक संपत्ति का बैनामा, पैतृक संपत्ति का किया गया बैनामा किस प्रकार से कैंसिल होगा, किस प्रकार से कैंसिल नहीं होगा। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।